मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग सायं दया गीता चिंतन माला के सौजन्य से भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में कल तक हम लोगों ने विचार किया कि जो प्रभु सबके आदि में है, जिनसे आदि में पहले कोई था नहीं, जो अमित तेज वाले हैं, जिनका तेज जो सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाशित करने वाले हैं, बल्कि सूर्य और चंद्रमा जिसको प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। श्रुति कहती है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो अयमग्नि तमेव भांतम तदमिदं विभाति तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तत्व सूर्यो भाति, सूर्य उसको नहीं प्रकाशित करता, चंद्रमा भी नहीं, न तारे ही, अग्नि भी और विद्युत भी नहीं प्रकाशित करता, तो फिर अग्नि के लिए कहना ही क्या है, बल्कि उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होते हैं। ऐसे जटाधारी भगवान शिव के लिए मेरा नमस्कार हो। वह शिव कैसे जाने जाते हैं? बताया कि वेद के पदों के द्वारा, वेद के पदों से जो जाना जाए, जो वेद से वेद्य हो, जो जीवन का साध्य हो, जिसको जीने में हर व्यक्ति को जीवन में पाना ही चाहिए, जो सत्चित आनंद स्वरूप है, जो परमात्मा तीनों लोकों की रक्षा करने में हमेशा उद्यत होते हैं, और योगी लोग भी जिनका नित्य निरंतर ध्यान करते हैं। इतना ही नहीं, देवता गण भी जिनकी प्रार्थना करते हैं। ऐसे माया के स्वामी जो नृत्य में, तांडव नृत्य में या नटराज नृत्य में संलग्न है, ऐसे जटाधारी शिव को हम नमस्कार करते हैं। जो नित्य हैं, सत रस तम तीनों गुणों में व्याप्त हैं,
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को जिसने बस में कर रखा हो, ऐसे पुरजित के लिए इतने नहीं, कात्यायनी तेज से जो पार्वती के सर्वस्व हैं, ऐसे सत्य स्वरूप जिनका जो आदि कुटुंबी हैं और आदि कुटुंबी हैं, जगत के माता पिता हैं, मुनियों के मन को प्रत्यक्ष चैतन्य मूर्ति हैं, उनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ऐसे निर्विशेष ब्रह्म को हमें नमस्कार करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे परमात्मा का नमस्कार न करके नित्य ही सब उदर पोषण आया अपने इस पेट को पालने के लिए धन चाहिए, धन की आशा से सकलान उद्देश्य हर व्यक्तियों के पीछे पीछे एक कुत्ते की तरह घूम रहा हूं। जैसे कभी हम घूमने के लिए निकलते हैं रास्ते में तो कुत्ते देखते रहते हैं कोई हमें रोटी देगा, और पीछे पीछे कुत्ते भी लग जाते हैं। ऐसे कुत्ते की तरह हम भी धन की आशा से किसके पीछे लगना चाहिए, किसके पीछे जाना नहीं चाहिए, हम व्यर्थ ही घूम रहे हैं। लेकिन हे प्रभु, आपकी सेवा हम जान नहीं पा रहे हैं कि आपकी सेवा हम करें भी तो कैसे करें। भर्तृहरि जी ने तो वैराग्य सूतक में प्रारंभ में ही 5 श्लोकों में इतना मार्मिक चित्रण किया है कि आदमी धन के लिए, इस पेट को भरने के लिए कितना हाय तौबा करता है। भ्रांतम देश अनेकम, अनेकों देशों में घूमा, दुर्ग विषम विषम बड़े ही विषम स्थानों को प्राप्त किया, लेकिन कुछ भी फल उसको मिला नहीं। जाति कुल वर्ण अभिमान को छोड़ करके उचित सेवा किया, जिनकी सेवा नहीं करना चाहिए उनके पांव छुए, लेकिन फल फिर भी निष्फला, उससे भी कोई फल मिला नहीं। भुक्तम मांजवजितम परगृहेषु आशंकया काकवत, दूसरे के घर में जैसे कुत्ते को रोटी डालते हैं ऐसा कौवे को रोटी डाल देते हैं, बिना मान और सम्मान के दूसरे के घर में कौवे और कुत्ते की तरह बैठा रहा। लेकिन हे समय, हे वासनाएं, जिसका पेट भरना बहुत ही मुश्किल है, तुम पाप कर्मों में मेरे को लगाई हुई है, अभी तुम्हें संतोष नहीं मिला। धन की प्राप्ति में हमने जमीन खोद डाली, पर्वत की लकड़ियों को जला डाला, समुद्रों को पार किया, और बड़े बड़े राजाओं को भी प्रयत्न पूर्वक संतुष्ट किया। मंत्र की आराधना के लिए, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए कितने रात हमने शमशान में बिताए, लेकिन हे प्रभु, आज तक एक कानी कौड़ी भी मिली नहीं। हे किसरा, अब तो सकामा भव, अब तो तुम कामनाओं को अपनी शांत कर लो। अरे धन की प्राप्ति के लिए खला लापा शोधा, दुष्ट लोगों की गालियां सही, गालियां सह करके भी उनके पीछे लगा रहा, उनकी जय जयकारी बोलता रहा, उनकी गालियों को सुन करके अंदर से रोना चाहता था, लेकिन अंदर आंसुओं को मैंने छिपा लिया, अब मुंह से झूठी हंसी निकालता रहा शून्य मन से। ऐसे जो धनाभिमानी व्यक्ति हैं, जिनकी बुद्धि मारी गई है, उनके सामने अंजलि हाथ जोड़ करके मैं खड़ा रहा, फिर भी सारी आशाएं हमारी व्यर्थ गई, वहां से भी कुछ पूरी नहीं हुई। हे आशाएं, हे कृष्णा, तुम मेरे को कितना नचाओगी, कहाँ तक नचाओगी? और जिसकी हमें सेवा करना चाहिए और जिसकी सेवा से हमें सब कुछ मिल जाता है, हे प्रभु, मैं आपकी वह सेवा समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया। हम यही कहते हैं, मेरे पूर्व जन्मों का कोई पुण्य फल था, जिस पुण्य फल के कारण हे प्रभु, हे शिव शंकर,
आप सबके प्राणियों में स्थित हो गए हो करके हम सबकी रक्षा करते हो। हे प्रभु, नहीं यदि आप न रक्षा करते, हमने तो आपको जाना ही नहीं, आपकी सेवा किया नहीं, फिर ये आपकी बहुत बड़ी करुणा थी कि आप हमारे हृदय में बैठ करके आप हमारी रक्षा कर रहे हो। नहीं, मेरी रक्षा कौन करता? हे प्रभु, आप छिपके की रक्षा कर रहे हो, मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। हे प्रभु, आखिर क्यों? हे प्रभु, एक कमल का बंधु है सूर्य। सूर्य जो आकाश नभ में व्याप्त है, वह आकाश नभ में स्थित तमोमंडल को, अंधकार को अपनी तेज प्रकाश से दूर कर देता है। और जो परमात्मा आंखों से दिखता भी है, वो जो सूर्य आंखों से दिखता भी है, जब उसके भीतर इतनी सामर्थ्य है कि अंधकार को दूर कर सकता है। हे प्रभु, आप तो करोड़ों सूर्य के समान चमकीले हो, तो फिर प्रभु मेरे हृदय के अंधकार को, मेरे हृदय के अज्ञान को आप दूर क्यों नहीं कर देते हो? मेरे भीतर का अंधकार कितना घना है जो आपका प्रकाश भी दूर नहीं कर पा रहा है। हे प्रभु, आप उसको हटा करके मेरे लिए, हे प्रभु, आप साक्षात प्रकट होइए। अब आपके बिना एक पल भी रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसा भक्त भगवान से क्या कर रहा है? याचना कर रहा है। इतना अब तक हम लोगों ने कल तक विचार कर लिया था। आज हमें 59वें श्लोक से विचार करेंगे। हंसा पद्म बनम समीक्षत यथा नीलांबुदम चातकः कोकः कोकनद प्रियम प्रतिदिनम चंद्रम चकोरस्तथा चेतो वांक्षसि मामकं पशुपते चिन्मार्य मृग्यं विभो गौरीनाथ भवत पदाब्ज युगलम कैवल्य सौख्यप्रदम। दोबारा उच्चारण करेंगे। हंसः पद्म वनम समीक्षति यथा नीलांबुदम चातकः कोकः कोकनद प्रियम प्रतिदिनम चंद्रम चकोरस्तथा चेतो वांक्षति मामकं पशुपते चिन्मार्य मृग्यं विभो गौरीनाथ भवत पदाब्ज युगलम कैवल्य सौख्यप्रदम। कहते हे विभो, हे परमात्मा, हे गौरीनाथ, हे पशुपति, भगवान श्री के सब क्या है? नाम है। क्या? हे विभु, हे सर्वव्यापक परमात्मा, हे पशुपति, पशुओं के पति, जो पशुओं का मालिक है ना, वह पशु को बंधनों से छुटकारा दे सकता है। तो हे प्रभु, मैं भी एक पशु ही हूं। अब मैं काम क्रोध रूपी रस्सियों से बंधा हुआ हूं। हे प्रभु, इन रस्सियों को काट करके आप मेरे को आजाद कर दीजिए। आप तो स्वतंत्र हो। हे पशुपति, हे गौरीनाथ, हे पार्वती नाथ, हे उमापति प्रभु, हम यथान जिस प्रकार से हंस पद्म वनम समीक्षति, जिस प्रकार से हंस जो पक्षी है पद्म वनम, कमल के वन को, जहां कमल के फूलों से भरा हुआ यदि कोई सरोवर होवे तो हंस उसी सरोवर में जाना चाहता है। ऐसा कहते हैं कि देखो हर जीव का कोई न कोई क्या होता है? भोजन होता है। तो हंस जो होता है कमल गट्टे को खाता है। कमल का जो फूल है ना, उस फूल के भीतर जो कमल गट्टा है ना, उसको वह क्या करता है? खाता है। तो भाई जिसका जहां भोजन मिलेगा वह वहीं जाएगा और अन्यत्र जाएगा। तो हंस जो है पद्म वनम समीक्षति, पद्म वन माने हंस जो है कमल से भरे हुए सरोवर को जिस प्रकार से चाहता है। ये उदाहरण है। भाई देखो, जब भोजन न मिले तो आदमी क्या हो जाएगा? व्याकुल होगा नहीं होगा? इसलिए कहीं भी नहीं कहीं रूप से उसको भोजन मिलना ही चाहिए। जहां जहां कमल के जंगल होंगे, बहुतायत मात्रा में उनकी खाने की सामग्री होगी, वह वहां जाता है। इतने नहीं, यथा नीलांबुदम चातकम, जैसे चातक पक्षी, कौन सा पक्षी? चातक पक्षी जल से भरे हुए नीले बादल, घनाम्बुदम, नीलांबुदम, नीले बादलों की अभिलाषा करता है।
क्योंकि जमीन में कितना भी पानी पड़ा हो ना, उस पानी को वह छूना नहीं चाहता है। वह चाहता है स्वाति नक्षत्र में जो बादल आते हैं ना, नीले बादल, उन बादलों से जो पानी टपकता है वह उन्हीं पानी को पीता है। और यहाँ के पानी तो उसका इंतजार रहता, पूरा का पूरा साल रोज का रोज इंतजार, वो ऊपर ही देखता रहता है। वह बादल आएगा और पानी बरसाएगा, हम उस पानी को पिएंगे। नीचे कितना भी पड़ा हुए वह पानी पीता नहीं है। कोका होता है एक चक्रवाक पक्षी होता है, अथवा लाल हंस कोई होता है, चक्रवाक पक्षी होता है। वह प्रतिदिन क्या चाहता है? कमल के प्रिय सूर्य को चाहता है। कमल के प्रिय कौन चाहता है? सूर्य को ही वह चाहता है। प्रतिदिन रोज चाहता है। चंद्रम चकोर तथा, और चंद्रमा को कौन चाहता है? चकोर पक्षी। रात में क्योंकि चकोर की जो ज्योत्सना है, प्रकाश है, वही इसका भोजन होता है चकोर पक्षी का। तो चकोर पक्षी चंद्रमा की किरणों को चाहता है। उनकी नित्य तरस, नित्य व्याकुलता चकोर पक्षी की चंद्रमा के लिए होती है। चंद्रमा के लिए व्याकुल रहता है, कब चंद्रमा उदय होए वह नाच जाता है। तो जिस प्रकार से ये जीव अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं की चाह करते हैं, उसी प्रकार से मामकम चेतो वांछति, जो मेरा चित्त है वह वांछित बने चाहे। हे गौरीनाथ, किसको चाहे? कहते भवत पादाब्ज युगलम, आपके चरण कमलों को चाहे। सबके विषय अलग अलग नहीं भाई। एक बच्चा किसको चाहता है? खिलौने के लिए वह दिन रात रोता है। एक जवान व्यक्ति के भोग की सामग्री स्त्री होती है, स्त्री के लिए कितना आंसू बहाता है। ऐसे ही हम, हे भगवान, इस मेरे मन को न संसार की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। हे प्रभु, मुझे भी संसार की कोई वस्तु चाहिए तो भवत पादाब्ज युगलम, आपके चरण कमलों को ही मुझे चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। वह आपके चरण कमल कैसे हैं? कैवल्य सौख्य प्रदम, कैवल्य का आनंद देने वाले हैं, मुक्ति का सुख देने वाले हैं। जो सुख पायो नाम भजन में, वह सुख नाही अमीरी में, मन लागो मुझे राम फकीरी में। तो कहते हैं हे प्रभु, आपके चरण कमलों में हमें मुक्ति का सुख मिलता है। हे प्रभु, हमें आपके चरण कमल की याचना है, आकांक्षा है। वह चरण कमल कैसे हैं? कहते चिन्ह मार्ग मृग्यम, ज्ञान मार्ग से ढूंढे जाते हैं, ज्ञान मार्ग से वह जानने योग्य हैं। ऐसे चरण कमल को हे पशुपति मैं इच्छा करता हूँ, और किसी वस्तु की हमें इच्छा मेरे को है ही नहीं। प्रभु, यहाँ भाव देखना। हंस जो पक्षी है, एक कमल को नहीं चाहता है। कहाँ चाहता है? 10 जगह। हंस कमल के वन को चाहता है, खूब कमल के भोग की सामग्रियों के ढेर बने रहे, उनको चाहता है। जो चातक पक्षी है वह पानी पड़ा हुआ है, लेकिन क्या चाहता है? उस बादल से ही पानी चाहता है, स्वाति से। तो कुछ साधक ऐसे होते हैं जो भोग चाहते तो हैं, एक तो चाहता, अनेक प्रकार के भोग चाहता है, कहीं से भी मिल जाए। और दूसरा पक्षी है कि जो भगवान से मिले तो मैं लूंगा, भगवान से नहीं मिलेगा तो मैं लूंगा नहीं। तीसरा है चक्रवाक पक्षी, सूर्य को चाहता है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में ही चक्रवाकी आपस में मिलते हैं। और जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, वो दोनों पति पत्नी क्या हो जाते हैं? जुदा हो जाते हैं। तो वह भगवान को चाहता तो है, ये भगवान के लिए नहीं चाहता है, अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए चाहता है। हम सब भगवान को चाहते तो हैं, लेकिन भगवान को भगवान के लिए नहीं चाहते हैं, संसार के विषय भोग के लिए चाहते हैं। और चंद्र का भी चकोर चाहता है, वह भी उसका भोजन है, इसलिए उसकी आकांक्षा करता है। लेकिन प्रभु, हम तो ये सब कुछ चाहते नहीं हैं, मेरे को न आपसे चाहिए, आपसे मेरे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, न आपसे मेरे किसी विषय भोग की आवश्यकता है, न मेरे से आपसे अपने लिए किसी खाने की आवश्यकता है। हे प्रभु, यदि आप मेरे को देना चाहते हैं तो अपने चरण कमल युगल दीजिए। हम आपके चरण युगलों को चाहते हैं, जो चरण युगल ज्ञान मार्ग से प्राप्त हैं, ज्ञान मार्ग से जो जाने जाते हैं,
हे प्रभु, जिस चरण युगलों में आप कैवल्य की प्राप्ति कराते हो, मुक्ति की प्राप्ति कराते हो, हे प्रभु मेरे मन को, मेरा चित्त मामकम चित्त, मेरा चित्त वही चाहता है और दुनिया की कोई वस्तु चाहता ही नहीं है। तो हम भगवान से नहीं चाहते हैं, भगवान से नहीं चाहते, ध्यान देना। और भगवान से नहीं चाहते हैं, भगवान के चरण कमलों को चाहते हैं, भगवान के। और किसी अन्य वस्तु की चाह से भी हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, बल्कि हे गौरीनाथ, हे पशुपति, हे विभु, मेरा मन, मेरा चित्त हमेशा आपके चरण युगलों को चाहे। भगवान के चरण युगल का मतलब यही पांव नहीं, भगवान जिस पांव पर प्रतिष्ठित हैं, भगवान जिस पांव पे टिके हुए हैं, वह भगवान का पांव है ब्रह्म ज्ञान। कौन सा है? अद्वैत वेदांत भी पांव पर टिके हुए हैं। हे प्रभु, आप अद्वैत वेदांत के द्वारा ही जाने जा सकते हो, इसलिए हे प्रभु मुझे वही चाहिए, उसका संसार की दूसरी कोई वस्तु हमें चाहिए ही नहीं, उसी से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। आप देखना कभी कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण दो पांव से खड़े होते हैं, उनका एक पांव पूरा जमीन पर खड़ा रहता है, दूसरा पांव जमीन पे हल्का सहारा देता है, तिरछा सा। ऐसे हम लोग भी ना, हम तो दोनों पांव को संसार में रखे रहते हैं, भगवान में रखते नहीं। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? एक पांव से अपने अद्वैत निष्ठा अपने स्वरूप में स्थित है और दूसरे पांव से जगत को हल्का सा सहारा दिए हुए हैं व्यवहार करने के लिए। और जब भगवान जगत को पूरी तरह छोड़ते हैं ना, तो इस पांव को उठाकर घुटने पर रख लेते हैं। इधर भगवान कृष्ण ने जब शरीर का त्याग किया तो एक पांव को उठाकर पूरा कहाँ रख दिया? घुटने पर रख दिया, और एक पांव पे ही टिके रहे, एक पांव उनका रहा। अब भगवान शंकर के दोनों पांव स्वरूप निष्ठा में रहते हैं, वह जगत में रहते नहीं। तो तीन विशेषता है, हमारी विशेषता है हमारे दोनों पांव, ठीक है ना, इंद्रियां और मन, मानो दोनों पांव संसार में गड़े पड़े हैं। मन और इंद्रियां कहाँ है? संसार में है। मन या शरीर हमारा दोनों कहाँ है? दोनों पांव संसार में है। भगवान कृष्ण का मन तो अद्वैत में है, लेकिन शरीर या इंद्रियां संसार में है, इसलिए उनका एक पांव है कहाँ? परमात्मा में, एक पांव कहाँ है? संसार में। अब भगवान शंकर जी के तो दोनों पांव कहाँ है? अद्वैत निष्ठा में है, शरीर भी, मन भी, वाणी भी, सब भी अद्वैत निष्ठा में है। हे प्रभु, उसी अद्वैत निष्ठा को आप मेरे को दीजिए, संसार नहीं चाहिए, उस अद्वैत निष्ठा को दीजिए जिस अद्वैत निष्ठा को पाने के बाद कैवल्य सौख्य प्रदम, कैवल्य सुख की प्राप्ति होती है, केवल मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, वह पद, वह स्थिति केवल मिल सकती है ज्ञान मार्ग के द्वारा, उपनिषदों के मार्गों से अनुसंधान करने से ही उस स्थिति की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, वही स्थिति मेरे को प्रदान कीजिए। ऐसा भक्त भगवान से याचना कर रहा है। अब 5वां श्लोक पे विचार करते हैं। रोधस्तोय हितः समेण पश्यत्यः छायां तरोर्विष्ठितो भीतः स्वस्थ गृहस्थमतिथि दीनः प्रभुं धार्मिकं दीपं तमसा कुलस्य शिखिनं शीताभृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं व्रज सुखं शंभो पदाम्भोरुहम्। रोधस्तोय हितः समेण प्रथिकः छायां तरोर्विष्ठितो भीतः स्वस्थ गृहस्थमतिथि दीनः प्रभुं धार्मिकं दीपं तमसा कुलस्य शिखिनं शीताभृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं व्रज सुखं शंभो पदाम्भोरुहम्। तोय हितम, पानी से जो अपहरण कर लिया गया, पानी ने जिसका अपहरण कर लिया। हम गंगा नदी में नहाने जा रहे हैं और नहाने के बाद स्लिप कर गए, तो पानी हमें क्या करता है? हमारा किडनैप कर लेता है,
पानी हमें क्या कर देता है, अपहरण करके दूर ले जाता है। कहाँ ले जाएगा भगवान जाने, अंदर डुबा के मार भी डालेगा। तो तोय हितम, जो जिसको तोय ने, जल ने अपहरण कर लिया है, अर्थात पानी के थपोड़े से जो व्याकुल है, आहत है, अपहरण किया हुआ व्यक्ति है, वह क्या चाहता है, रोध है, किनारे लग जाऊं, मेरा जीवन है बच जाए। अंदर तरफ एक व्याकुल है, अंदर तरफ है व्याकुलता किसकी है, किनारे लग जाऊं, कैसे किनारे लग जाऊं, कोई रास्ता मिल जाए मैं किनारे आ जाऊं। जैसे ही उसके भीतर तड़प होती है कहाँ निकलने की, बाहर निकलने की, उसी प्रकार से हे प्रभु चेतः, मेरा चित्त भी है सारे भयों को दूर करने वाला। हे प्रभु आपके चरण कमलों की तरफ जाए, हमारा मन भी, हमारा चित्त भी आपके चरण कमलों की तरफ जाए। क्योंकि जैसे पानी से बहा हुआ आदमी सुख देखता है, किनारे सुख मिल जाएगा, किनारे जाऊंगा मेरा जीवन बच जाएगा। हे प्रभु इस संसार के दरिया में तो मैं डूब ही रहा हूँ। हे प्रभु मुझे संसार में कहीं कोई सहारा दिख नहीं रहा है। हम जानते हैं संसार के हर भयों को दूर करने वाले, हर दुख को दूर करने वाले हे प्रभु आपके चरण कमल ही हैं। इसलिए हे चित्त तुम सुख पूर्वक उस चरण कमल की तरफ जाओ, चरण जहां तुम्हें सुख मिलेगा, अन्यथा संसार में तो कहीं सुख है नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने ठीक ये कहा है, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया बदय तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। अपार संसार समुद्र मध्य, अपार जिसका पार पाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे समुद्र मध्य, समुद्र के मध्य में, समुद्र के बीच में, समझ तो हे प्रभु मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। शरणम किमस्ति, मैं किसकी शरण में जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। ये समुद्र संसार सागर तो हमें डुबाया जा रहा है, जितना निकलने संसार से ऐसा दलदल है, जितना निकलने का प्रयास करो ये संसार उतना ही हमें डुबाया जाता है, डुबाया जाता है, डुबाया जाता है। तो संसार अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु हे गुरुदेव कृपालो हे दयालु गुरुदेव कृपया बदयतद, बदयतद बताओ ना हम जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं आपकी शरण में आया हूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। बदयतद, तो गुरु ने बोला विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका, जो सारे संसार के ईश्वर हैं, सारे संसार के जो मालिक हैं, उनके चरण कमलों को तुम नाव बना लो, उस नाव पर बैठ जाओ, इस संसार सागर से पार हो जाओगे। हे प्रभु मैंने सुना है कि आपके जो चरण कमल हैं वह सब प्रकार के भय को दूर करने वाले हैं। हे मेरे चित्त तुम भगवान शिव के चरण कमलों की तरफ ही जाओ। कैसे जाओ, एक स्थिति बता रहे, एक तड़प हो, व्याकुलता हो, जैसे पानी में कोई बह रहा हो, बह रहा हो, बह रहा हो, उसको किनारा चाहिए, किनारे के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उसी प्रकार से हे प्रभु मैं संसार में बह रहा हूँ, इस संसार का बहाव हमें बहाया जा रहा है, ये संसार कहाँ लेके जाएगा कुछ पता नहीं चल रहा है। हे प्रभु आपके चरण कमल इस संसार के किनारे हैं, आप मेरे को अपने चरण कमलों में जगह दे। दूसरा है समेर पचकह, कहते हैं समेर पचकह तरोह छाया, सम से थका हुआ, मेहनत करके थका हुआ, जो पथिक है, राहगीर है। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, जून की गर्मी, जमीन भी तप रही थी, सूर्य के ऊपर भी बहुत गर्मी लग रही थी। तो थका हुआ जो पथिक है वह क्या चाहता है, तरोह छाया, क्या चाहता, वृक्ष की छाया में, जैसे कहीं पेड़ मिल जाए, भैया 1 घंटा क्या करूं, विश्राम कर लूं और फिर आगे हमें जाना है। तो ऐसे समेर सम से, धूप की थकावट से थका हुआ जो पथिक है, छाया तरोर, क्या चाहता है, वृक्ष की जैसे छाया चाहता है, कहीं एक पेड़ दिख जाए वहां थोड़ी देर क्या करूं, विश्राम से कर लूं। हे प्रभु इस संसार के थपेड़े में, इस संसार की ताप ने हमको तो तपा दिया है। हे प्रभु आपकी चरणों की छाया थोड़ी देर मिल जाए ना, तो थोड़ा विश्राम लेकर के फिर आप दौड़ाना दौड़ा देना, लेकिन एक बार प्रभु अपनी चरणों की छाया तो दे दो,
उसका एक बार दर्शन तो करवा दो और फिर जो तुम्हारी मर्जी हो तुम कर देना। पृष्ठतो भीतः स्वस्थ गृह, कहते पृष्ठतः भीतर बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, सब तरफ भरा हुआ पानी है। उस समय उस बारिश से डरा हुआ व्यक्ति, कलह आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ जाऊंगा, तो स्वस्थ गृहम, वह एक घर की तलाश करता है। कैसा घर? जो मजबूत घर होवे, पक्का घर होवे। ऐसा घर ना हो कच्चा होए, जिस मकान में जाओ उसी में क्या हो जाए, घर जा बैठ जाए। अभी हुआ था ना गाजियाबाद में, शमशान में कुछ लोग मुर्दे को जलाने के लिए गए थे, अब वहां बारिश हो गई तो वो लोग एक वो था छत डली हुई थी, वहां सब लोग घुस गए और पूरी बिल्डिंग ढही और उसी में दब करके मर गए। तो ऐसा घर नहीं चाहता है, मजबूत घर की तलाश करता है। बारिश से डरा हुआ व्यक्ति एक मजबूत घर की तलाश करता है। उसी प्रकार से हे प्रभु, मैं भी क्या कहता हूँ, ये संसार की जो बारिश हो रही है, मान अपमान की जो बारिश हो रही है, उससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ। हे प्रभु स्वस्थ गृह, मेरे को एक स्वस्थ घर चाहिए। वह स्वस्थ घर तो आपका अपना स्वरूप ही है प्रभु, वही मेरे को विश्राम दीजिए। इतने नहीं, अतिथि दीन प्रभुम धार्मिक है, जो अतिथि है, अतिथि है वह न गृहस्थम अतिथि, जो गृहस्थ है, भीतर स्वस्थ गृहम, तरोह वृश्चित भीतर स्वस्थ गृहम, जो बारिश से डरा हुआ है वह मजबूत घर चाहता है। गृहस्थ क्या है? गृहस्थम अतिथि, जो अतिथि है, राहगीर है, वह सोचता है किसी गृहस्थ के यहाँ जाऊं। अब गृहस्थ भी जो नित्य नैमित्तिक कर्म करने वाला, बलि वैश्य देव यज्ञ करने वाला, अतिथियों को भोजन करा करके भोजन कराने वाला हो, अपने माँ बाप का सम्मान करने वाला हो, ऐसे सद गृहस्थ के जाकर के मैं भोजन करूं, वहां थोड़ा विश्राम करूं। तो जो राहगीर है वह क्या चाहता है? अतिथि जो है वह गृहस्थ को चाहता है। और दीना प्रभु धार्मिकम, जो दीन है, दुखी है, संसार का मारा हुआ है, ऐसा व्यक्ति चाहता धार्मिकम प्रभु, दयावान धार्मिक और समझशाली किसी व्यक्ति को चाहता है। मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो धर्म से डरता हो, धर्मभीरू व्यक्ति हो, जिसके भीतर है रहीमन नरवे मच के ये कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वे हुए जिन मुख निकट नाए। हम तो ऐसे व्यक्ति के दरवाजे पे मांगने जाएं और जो व्यक्ति उल्टा हमें लौटा देवे, कुछ न देवे, तो ऐसे के हम मांगने से कोई फायदा है नहीं। जो धार्मिक व्यक्ति है, जो व्यक्ति के दरवाजे से कोई व्यक्ति कभी खाली हाथ जाता नहीं है, असासा देने में समर्थ है, ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा करता है। दीपम सन तमसा कुल, भयानक अंधकार होवे। और कभी आप देखना अमावस्या की रात होवे, अब बारिश भी खूब बह रही हो, आप रास्ते में कहीं भटक गए हो, कहीं रास्ता आपको सूझ न रहा हो, आप क्या सोचते हो? कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो सोचते कहीं दीपक दिख जाए, जलता हुआ दीपक दिख जाए, तो फिर दीपक के सहारे हम उसके घर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे करें, अंधेरे से व्याकुल व्यक्ति जब उसको कोई रास्ता नहीं सूझता है तो दीपम क्या चाहता है? जलता हुआ कोई दीपक तलाश करता है, दीपक चाहता है। इतने नहीं, सीता जिता सिखनम, जो ठंडे से व्याकुल हो रहा है। किससे? जो ठंडे से बहुत ठंडी लग रही, चारों तरफ से ठंडी लग रही है, ठंड से चारों तरफ ढका हुआ है, ऐसा व्यक्ति तापने के लिए क्या चाहता है? अग्नि चाहता है। ऐसी बार हमने भी समझी किया। एक बार मैं कहीं था तो नया नया महात्मा बना था, तो बैराग ज्यादा चढ़ा हुआ था, तो फरवरी का महीना था, हरिद्वार में एक गांती पहना। क्या किया? ऐसे कपड़ा है ना, बनियाई नहीं पहना, एक गांती ऐसे पकड़ा पहना और स्कूटर से कहीं गया, 10 किलोमीटर दूर स्टेशन पास गया, और उसमें वहां भूकंप आया था, गुजरात में भूकंप आया हुआ था। तो उस भूकंप में कुछ न कुछ मेरे मन में होगा, मेरे पास 10-20 कंबल हैं,
उसको दान दे दूंगा, जो भी हमारे पास 10-20 हजार रुपए थे, जाके कुछ तो सेवा करेंगे, इसे मेरे मन में भावना थी। मैं भी नया नया हुआ था, तो वहां से स्कूटर निकले, रास्ते में इतनी ठंडी लगी कि हाथ पांव एकदम ठंडा, एक्सीलेटर घूमे न, आंखों का आगे अंधेरा, कुछ दिखता ही नहीं। ये तो सुबह का सुबह समय था, चला तो गया, कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन उनके घर में जाकर के हारन बजाया, वो आया, हमने कहा स्कूटर रखो। अब उनके घर में गए, हीटर जल रहा, पूरा हाथ हीटर पर रख दिया, लेकिन आग का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा था। गरम चाय पीता नहीं था, गरम गरम पानी पिया, तब भी अंदर की ठंडी निकलने का नाम ले ही नहीं रही है। रजाई घुस करके दोनों हाथ पांव को मोड़ करके सांस उसके अंदर लेकर के, थोड़ा गर्मी तो आए, वो जो ठंडी लगी, आज तक मेरे को ठंडी याद है। तो जब व्यक्ति सब तरह से ठंडी से व्याकुल हो जाता है ना, तो क्या करता है, उस ठंडी को दूर करने के लिए, तापने के लिए क्या चाहता है, शिखनम माने अग्नि चाहता है। बढ़िया प्रज्वलित अग्नि होवे, थोड़ी देर क्या कर लें, ताप लें, बस। गरीब आदमी का सहारा भी क्या है, अग्नि। यार क्या कौन सा घर कहते हैं ना, अग्नि ही तो सहारा है व्यक्ति को। अग्रवह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरतलवास तदपि न मुंचति आशावास भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते। कहते हैं दिन के समय अग्रवह्नि, आगे आग तापता है, पीछे सूर्य की गर्मी ले लेता है, अग्रवह्नि पीछे भानु। रात्रि में दोनों घुटनों के बीच में सर लग करके गोड़ी मुड़ी करके सो जाता है, कैसे सोता है, हाथ में लेके भिक्षा, करतल भिक्षा, तरतलवास पेड़ के नीचे रहता है। इन तब भी हे प्रभु आपका भजन वह करता ही नहीं है। तदपि न मुंचति आशा पासम, आशा पिंडम, तब भी वह आशाओं के पिंड में डूबा रहता है, सपने देखता रहता है, कभी आपका भजन करता ही नहीं है। इसी भाव को लेकर यहाँ कर रहे हैं, तापने के लिए अग्नि है। उसी भांति हे मेरे चित्त, तथा उसी प्रकार से चेत, हे मेरे चित्त, सर्वापहम, सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाला। हमारे जीवन 3 दुख हैं, आध्यात्मिक, आज दैविक और आज भौतिक दुख होते हैं। आज भौतिक दुख है, संसार के प्राणियों से जो दुख होता है, उस दुख का नाम क्या है, आज भौतिक दुख है। मच्छर का दुख हो गया, खटमल का दुख हो गया, किसी ने आपको सींग मार दिया उसका दुख हो गया, यह सब दुख है, आज भौतिक दुख है। आज दैविक दुख है, देवता के प्रकोप से जो दुख होता है, उस दुख का नाम है आज दैविक दुख। बहुत गर्मी पड़ गई, बहुत सर्दी पड़ गई, बहुत बारिश हो गई, भूकंप आ गया, तूफान आ गई, आंधी आ गई, यह दुख कौन है, आज कौन सा, दैविक दुख है। और आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का है, एक मानसिक दुख, दूसरा शारीरिक दुख। शरीर में दर्द है, पीड़ा है, अथवा मानसिक दुख है, मन में राग द्वेष इच्छा भरा पड़ा है, यह भी आप आदमी को दुखी करता है। तो कहते हैं इन तीनों प्रकार के दुखों को से प्रभु दूर करने वाले हैं। सर्व भयापहम, सब प्रकार के भय और दुखों को दूर करने वाले हैं। वह कौन है, शंभो पद अम्भोरुहम। कहते हैं हे शंभो, आपके पदाम्भोरुहम, आपके चरण कमल ही हैं जो सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं। ब्रजम सुखम, कहते सुख पूर्वक तुम मन वहीं चले जाओ और वहीं जाकर के उन्हीं का तुम भजन करो, उन्हीं का तुम भजन करो, वहीं चले जाओ, क्योंकि इसके अलावा और कहीं तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी नहीं। या ये समझ लेना, पहला भाव है रोधस्तो हितम, पानी से अपहरण किया हुआ व्यक्ति किनारा छोड़ता है, कैसी किनारे में आऊं, अर्थात कोई व्यक्ति मरते समय भगवान का भजन कर रहा, किसमें, मरते समय। दूसरा क्या है, सम से थका हुआ तो है, थोड़ी देर विश्राम करेगा फिर आगे चल जाएगा। ऐसे हम संसार के दुख से एक व्यक्ति है मरते समय भगवान का भजन करता है, ऐसा भी होता नहीं होता है। जब मृत्यु आता है, दुख आता है, तब भगवान का भजन करता है। आज से कौन व्यक्ति
आर्त व्यक्ति, जो गज हैं, ग्राह है, गज है, वह कौन सा भगत है? आर्त भगत है। भगवान जब ग्राह ने पांव पकड़ के छीनना चाहा, तब सहारा ढूंढा, जब नहीं मिला तब उसको कौन आए? भगवान याद आया। दूसरा क्या है? थका हुआ व्यक्ति छाया ढूंढता है, लेकिन छाया में रहता नहीं है, वहां से वह आगे चला जाता है। वहां से वह क्या करता है? आगे चला जाता है। जैसे जब दुख आता है तो भगवान के पास थोड़ी देर रहा और फिर संसार में चला जाता है। तीसरा है भीतर, जो डरा हुआ व्यक्ति है, बारिश से डरा हुआ व्यक्ति, स्वस्थ गृह घर, ज्यादा स्वस्थ घर चाहता है, व्यवहार छोड़कर वह नहीं जाता है, व्यवहार में ही वह रहता है। ऐसे हर व्यक्ति की चाह में कुछ न कुछ कारण है। हे प्रभु, मैं तो नित्य ही हमेशा ही आपके चरण कमलों में ही रहना चाहता हूँ, इसलिए हे प्रभु मेरा चित्त हमेशा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। ये भाव यहाँ पे बताया उदाहरण के रूप में। पहले वाले भी उदाहरण में, दूसरे में बताया, उदाहरण देकर बताया। जैसे व्यक्ति बहा हुआ हो, इस संसार के बहाव में मैं बह रहा हूँ, हे प्रभु आपके चरणों का किनारा मेरे को चाहिए। अथवा हे प्रभु संसार के व्यवहार करके मैं थक गया हूँ, आपके चरणों की छाया चाहिए, वहां विश्राम करके अब फिर आप मेरे को संसार में डालना तो डाल देना, फिर एक बार पता चल जाएगा ना तो फिर मैं आगे यहाँ विश्राम करके फिर चला जाऊंगा। इन्हें प्रभु एक बात तो पता चाहिए। अथवा बारिश से डरा हुआ व्यक्ति स्वस्थ घर चाहिए, उसको स्वस्थ घर की तलाश रहती है जिसे बारिश से हम बच जाएं। अथवा अतिथि, जिसे गृहस्थ की तलाश करता है। ऐसे ही दीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति एक धन वाले धार्मिक व्यक्ति को चाहता है। अंधकार से व्याकुल व्यक्ति के भीतर जैसे एक तड़प होती, किसकी? दीपक की होती है, दीपक चाहता है। शीत से ग्रसित व्यक्ति को जैसे शिखा, अग्नि लव चाहिए, अग्नि ज्वाला चाहिए, उसी प्रकार से हे मेरे चित्त सब प्रकार के दूर करने वाले, यहाँ से एक एक दुख को दूर करने वाले एक एक आश्रय चाहिए। हे प्रभु आपके चरणों में जा करके हमारे जीवन के सारे दुख ही क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। हे प्रभु मेरे को आपके चरण कमल ही चाहिए, वहीं बैठ करके हम भजन करेंगे, चिंतन करेंगे। भगवान के चरण कमलों में ऐसा जादू क्या है, वह कैसे दुख को दूर कर सकते हैं, एक बहुत सुंदर बताया कि देखो भगवान के चरण कमलों में जाओगे तो आपका देहाभिमान समाप्त हो जाएगा। जितने भी दुख होते हैं ना, किसके कारण? देहाभिमान के कारण होते हैं। और जैसे देहाभिमान समाप्त हो जाएगा आपके जीवन के दुख भी समाप्त हो जाते हैं। और देहाभिमान हम क्यों करते हैं? अज्ञान से। तो भगवान शिव क्या कहते हैं? उनकी शरण में जाओगे तो हमारे अज्ञान को दूर करके, ज्ञान की प्राप्ति करा करके, हमारे देहाभिमान को दूर करके हमारे जीवन के भी सारे दुख को दूर कर देंगे। फिर हमें छोटी छोटी छायाओं में, छोटी छोटी जगहों पर जाने की कोई आवश्यकता रहेगी ही नहीं। इस पर से यहाँ भाव रखा। अब आगे एक भक्ति का स्वरूप बताते हैं। भक्ति किसको बोलते हैं? जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, क्या हमारी वही भक्ति है क्या? हम लोग भक्ति में क्या कर दिए? आरती घुमा दिया, फूल चढ़ा दिया, ये जो जल चढ़ा दिया, इसी का नाम हम क्या कर देते हैं? बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं। बल्कि फूल चढ़ा रहे हैं भगवान में और ध्यान है जूते में। मंदिर के बाहर जूता है, उस पर ध्यान है। बताओ आप भक्ति जूते की कर रहे हो या किसकी? भक्ति किसकी? जूते की चल रही है या किसकी चल रही है? भगवान की चल रही है, जूते की चल रही है। गुरु नानक देव का आता है, गुरु नानक देव का जब अल्लाह, मंदिर, मस्जिद सब एक है, तो आप मेरे साथ नमाज पढ़ लो। तो कहा नमाज पढ़ने के लिए वो मौलवी ले गया, तो मौलवी ने नमाज पढ़ा और तो अपने ढंग से पूजा कर रहे थे, भाव में बैठने से। तो कहा आपने हमारे अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाया, आपने नमाज नहीं पढ़ा। तो कहा आपने भी नहीं पढ़ा। कहा मैंने पढ़ा। कहा उस समय आप अफगानिस्तान के बाजार में घोड़े खरीद रहे थे, नहीं खरीद रहे थे। तब उसको आश्चर्य हुआ कि देखो मन से न भगवान का स्मरण होता है, तन आप कैसे झुकता है कि नहीं झुकता, इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। भजन हमारा कहाँ से होना चाहिए? मन से जिसका चिंतन चल रहा है, तब जान लेना तो भगवान का भजन हो रहा है। स्वामी राम तीर्थ बहुत सुंदर बताते हैं, हम अपने परिवार के लिए कितना आंसू बहाते हैं, हमारे परिवार के लिए कितना व्याकुलता रहती है। अभी बच्चे को जो बाहर गया हो, 3 बजे आना था, ना आया हो, तो कितनी तड़प होती, कितनी बार फोन कर लेते हैं,
कहाँ पहुंचा, कब तक आएगा, कितनी देर आएगा, क्या खाना बनाए, क्या नहीं बोले। क्या इतनी तड़प, क्या इतनी व्याकुलता उस भगवान के लिए होती क्या? तो हमारे भीतर वो तड़प नहीं है, व्याकुलता नहीं है, और जिसके भीतर तड़प होती, व्याकुलता होती है, भगवान उसके सामने उसको वहीं प्रकट हो जाते हैं। तब भीतर हमारे भीतर तड़प नहीं है। शरीर में आग लगी हुई हो, उसमें कोई कहे खा लो, पी लो, सो लो, नहीं, पानी चाहिए। तो ऐसे उस परमात्मा को पाने के लिए क्या चाहिए? तड़प चाहिए, व्याकुलता चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भगवान मिलता नहीं। और रामकृष्ण से कोई भगत आया, कहा भगवान मिलता नहीं, भगवान मिले तो कैसे मिले? तो भगवान रामकृष्ण परमहंस ने उस भगत को लेके गंगा जी किनारे ले गए। कहो चलो गंगा स्नान कर लेते हैं, फिर भगवान के बारे में बात करते हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए भगवान। तो जैसे डुबकी लगाया, उन्होंने गर्दन पकड़ा, दबा दिया तो छटपटाया, और उतने तेज दबाए, हमने पूरी ताकत लगा के बाहर निकला। तुम मुझे मार डालते क्या? कहा जैसे जल में डूब रहे थे और डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकलने की तड़प थी, वैसे ही तड़प जिस दिन भगवान को पाने की हो जाएगी ना, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो ही जाएगा। लेकिन हमारे भीतर सच बताऊं, भगवान को पाने की वह तड़प है नहीं। वास्तव में भगवान के पीछे हम लोग एक सुंदर सी कहानी बताते हैं लोगों को। कहते एक बार संतों की कहीं मंडली जा रही थी। ऐसा बताते हैं, स्वामी अखंडानंद जी महाराज की पुस्तकों में पढ़ा था कि अखंडानंद जी महाराज और संत जा रहे थे। तो नर्मदा किनारे सिद्धों की भूमि थी, एक वहां संत रहते थे, सिद्ध संत थे। वो असली में सिद्ध थे, अपने आप में स्थित सिद्ध थे, अपने आप में स्थित थे। और आजकल की सिद्धि की तरह नहीं। आजकल की सिद्धि में माइक में लेके बताते हैं, जब से महाराज जी के पास मैं आया, दीक्षा लिया, तब से मेरा ये काम हो गया, ये काम हो गया, वो काम हो गया। ऐसी सी सिद्धियां हैं। जिसके पास लंबी गाड़ी होवे, लंबे शिष्यों की बटालियन होवे, आजकल लंबा ऐश्वर्य होवे, वह व्यक्ति सिद्ध माना जाता है। लेकिन वो कैसे सिद्ध थे? अपने आप में रहते थे, उनका अपना देह मात्र ही संग्रह था, और नर्मदा किनारे नर्मदा के आश्रय पर रहा करते। तो संतों की मंडली गई, अखंडानंद महाराज जी को दर्शन करने का संतों का एक शौक भी था। वहां दर्शन करने के लिए बैठे, और बैठने के बाद भजन कीर्तन होता है। तो उसमें एक सेठ थे। सेठ ने कहा महाराज जी भगवान का दर्शन करना है, चाहिए मेरे भगवान दर्शन के बिना किसी शर्त के। कहा ठीक है, भगवान तो तुम्हारे नौकर है नहीं, लेकिन हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तुम्हें दर्शन दे देंगे। संतों ने अपना प्रार्थना करना शुरू कर दिया, भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। रात 1 बजे तक कीर्तन करते रहे। 1 बजे कहा भाई भजन बंद कर दो, भगवान प्रकट हो गए हैं, दर्शन देना चाहते हैं। लेकिन उस भगत से पूछो, वह दर्शन करना चाहता है, दर्शन नहीं करना चाहता है। इतने घंटे से कीर्तन भजन कर रहा हूँ, भगवान का दर्शन करने के लिए कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? हमें दर्शन चाहिए। तो कहा लेकिन दर्शन का फल होगा ये भी वो जान लेंगे। दर्शन का फल होगा कि हो सकता है उसको कपड़ा पहनना भी भूल जाए, हो सकता है अपना घर भी भूल जाए, अपना घर भी, अपने पराई की भावना क्या हो जाए, समाप्त होकर अपने घर में न घुस कर कहाँ घुस जाए, दूसरे घर में घुस जाए। एक कपड़े जेवर जो भी पहने हैं सब क्या हो जाएगा, हो सकता है उतर जाए। ऐसी अवस्था समझ करके हो सकता है कुछ लोग उसके क्या मारे, पत्थर ही मारे। अब बताओ भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहा 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। हमने विचार किया, अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ, जिस अवस्था में रह रहा हूँ, मुझे वहां क्या कमी है? मैं मस्ती में तो रह रहा हूँ, बिना भगवान के बिना भी मेरा काम चल रहा है, बल्कि भगवान मिलने के बाद उल्टे ही फल है। अभी बढ़िया खा पी रहा हूँ, उसमें खाने का भी होश नहीं रहेगा, पहनने का भी होश नहीं रहेगा। मैं तो सोचा था भगवान मिलेंगे तो सारा मुंबई मेरे चरणों में झुक करके सारी दक्षिणा मेरे ऊपर चढ़ाएगा, धन के ढेर लग जाएंगे, गरीब जय जयकार होगी। यहाँ तो पत्थर खाने पड़ रहे हैं। नहीं, अभी नहीं दर्शन करना है, बाद भगवान हमें चाहिए, ये स्थिति हो जाती है। तो कहने का भाव है कि सब बताएं, दिल से हम भगवान को चाहते ही नहीं है, इसलिए भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। तड़प है नहीं, व्याकुलता नहीं है। तो ये 2 मंत्रों में व्याकुलता बताई, हमारी व्याकुलता कैसे होनी चाहिए भगवान को पाने के लिए। और तीसरी में यही बताई, इसी व्याकुलता का नाम ही भक्ति है। इसको बता रहे हैं 61वें मंत्र। अंकोलम निज बीज संतति रस
कांतोपलम सूचिका साध्वी नैज विभुम लता क्षितिरुहम सिंधु सरिद बल्लभम प्राप्नोति यथा तथा पशुपते पादार विंदम द्वयम चेतो वृत्ति रूपेत तिष्ठति सदा सा भक्ति तुच्छते। कहते अंकोलम निज बीज, दोबारा करेंगे उच्चारण, अंकोलम निज बीज संतति रय कांतोपलम सूचिका साध्वी नैज विभुम लता क्षितिरुहम सिंधु सरिद बल्लभम प्राप्नोति यथा तथा पशुपते पादार विंदम द्वयम चेतो वृत्ति रूपैत तिष्ठ सदा सा भक्ति तुच्छते। कहते अंकोल एक वृक्ष है। अंकोल क्या है कि वृक्ष है। जैसे पिस्ता है, बादाम, अखरोट, पिस्ता होता ना, तो कहीं कहीं पिस्ते को ही क्या बोलते हैं, अंकोल एक वृक्ष है। जैसे एक पेड़ है तो पेड़ के ऊपर फल लगेगा, जब फल गिरता है ना, किसका, पिस्ते का या अंकोल का जो फल गिरता है ना, तो फल जहां से भी रहेगा, गिर करके जब गिरते वक्त क्या चुंबकीय शक्ति रहती है, तो गिर करके ऐसे तिरछा गिर पेड़ की जड़ की तरफ आ जाता है। पेड़ का जो जहां शाखा है ना, वह पेड़ बीज गिर के कहाँ पहुंचेगा, जड़ की तरफ आएगा, जहां से तना है वहां जाएगा, या कहीं भी गिरेगा लोहा पेड़ को वहीं पहुंचता है। तो ये कहते अंकोल निज बीज संतति, जिसे पिस्ते के पेड़ से गिरे हुए जो बीज हैं, वह बीज जिसे पेड़ की ओर अपने आप ही सड़क कर आ जाता है। ये भी एक माया है, इस तरह की माया। भाई देखो, अंकोल निज बीज, अंकोल जो है वह निज बीज संतति, निज बीज माने अपने बीज को, अपनी जब संतति जो है जहां तो पैदा हुआ है वहीं खींच जाता है। अरे हम लोग कहते ना, जो जहां पैदा होता है ना, खून अपने खूने की तरफ दौड़ता है। भाई भाई किसी 4 भाई हो, खूब लड़ाई हो जाए, है नहीं, आपस में, लेकिन किसी तीसरे से लड़ाई हो गई और तीसरा व्यक्ति एक भाई को मारना शुरू कर देवे, तो क्या करता है, दूसरा भाई जो कल तक उससे दुश्मनी करता है, वह अभी क्या करेगा, उस भाई के साथ खड़ा होकर के जो बाहरी व्यक्ति उसको मार करके खड़ा कर भाग जाएगा। तो कहा जाता है खून कहाँ दौड़ता है, अपने मूल खून की तरफ ही दौड़ता है। उसी प्रकार से पिस्ता का जो बीज है, पिस्ता के पेड़ से गिरा हुआ जो बीज है, जो पेड़ की ओर अपने आप ही सरक जाया करता है। ऐसे क्या है, अयस्कांतोपलम सूचिका, जो सूचिका है मतलब सुई है, अयस्कांत में चुंबक के पत्थर की ओर, ऊपर हुआ पत्थर, अयस्कांत में चुंबक के पत्थर की ओर अपने आप खींच जाती है। सुई भी कहाँ खींचेगी, अपने आप ही कहाँ खींचेगी, चुंबक के पत्थर की ओर खींच जाती है। उसी तरह से साध्वी नैज विभुम, विभु जो साध्वी स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, जैसे अपने पति की ओर आकर्षित होती है, पति की ओर खींचती हुई चली जाती है। लता क्षितिरुहम, जैसे लता है, पेड़ का आलिंगन करती है, कोई लता घूमती है तो पेड़ को क्या करती है, चारों तरफ से लपेट करके आगे बढ़ती है। सिंधु सरिद बल्लभम, जैसे नदियां हैं, कहाँ दौड़ती रहती हैं, अपने बल्लभ, अपने पति प्रियतम समुद्र की तरफ दौड़ती रहती हैं, ये सब दौड़ती रहती हैं। हर पानी की बूंद नदी की दौड़ है, दौड़ रही है, सुबह शाम तक दौड़ रही है। कहाँ दौड़ रही है, समुद्र की तरफ दौड़ रही है। हर लता वृक्ष के चारों ओर, वृक्ष को छोड़कर के एक पल भी रहने की सोचती नहीं है। ऐसे सुई भी चुंबक की तरफ खींचती चली जाती हैं, और अंकोल का जो बीज है अपने मूल पेड़ की तरफ खींच के चला जाता है। प्राप्नोति, यथा जिस प्रकार से सब प्राप्त करते हैं, तथा उसी प्रकार से पशुपते, हे पशुपति, हे पशुपति, पादार बिंदा द्वयम, पादार बिंदम चेतो तथा पशुपति, चेत वृत्ति, हे पशुपति, हमारी चित्त की जो वृत्ति है, हमारी चित्त का जो भी व्यापार है, पादार बिंदम द्वयम, दोनों
चरण कमलों को, दोनों चरण कमलों को उपने प्राप्त करके वहीं ठहर जाए, वहीं स्थिर हो जाए। हम लोग तो क्या कहते हैं, पाते तो हैं, अब पाने के बाद फिर भाग लेते हैं, लेकिन नहीं, चरण कमलों को पाए, अब पा करके हम वहीं क्या हो जाए, ठहर जाए, वहीं रुक जाए, वहीं स्थिर हो जाए। और जब स्थिर हो जाए, कब स्थिर हो जाए, सदा उन्हें हमेशा के लिए। अब वहां से कहीं भटकान होए न, कहीं दूसरी तरफ हम देखें ही न। तो सा भक्ति उच्चते, तो उसी का नाम भक्ति है। अंधा भक्ति क्या है, भक्ति इसको नहीं कहते हैं कि हाँ ये भक्ति के साधन हैं, किसी भी बहाने से हम भगवान का नाम लेवें। अब बाद में बिना बहाने के भी भगवान का नाम चलता रहे, अनवरत चलता रहे, उसका नाम क्या है, भक्ति है। तो भक्ति का स्वरूप क्या है, चित्त की वृत्ति को संसार से हटा करके, यहाँ तक शरीर से भी हट करके भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करे और वहीं स्थिर रहे, वहां से वह बाहर न जाए, इसका नाम क्या है, भक्ति है। इसलिए एक भक्त बोलता है, क्या बोलता है, कहते हैं कि हे मेरे मन रूपी पक्षी, भगवान के चरण कमल रूपी पिंजरे में बंद हो जाए। त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात तिस्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। यहाँ बता रहे हैं कि हे कृष्ण, त्वदीय पद पंकज, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में, त्वदीय पद पंकज पंजरांते, पंजर माने पिंजरे में, अद्यैव में विसत मानस राजहंस है, मेरा मन रूपी राजहंस पक्षी ने आज इसमें घुस जाए, घुस करके आप पिंजरा क्या कर देना, बंद कर लेना, ऐसा बंद कर लेना वह पक्षी बाहर निकलने न पावे। क्या इतनी जल्दी क्यों कर ले हो भाई, अभी संसार के बहुत काम है, कर लो, अब बाद में क्या जाना, आ जाना मेरे पास, ये जगह तो खुले ही है ना, हम दरवाजा थोड़े बंद करते हैं, मृत्यु के समय में आ जाना। प्राण प्रयाण समय, जब प्राण के प्रयाण का समय होगा ना, तो कफवात पित्त, या शरीर कफ पित्तवात से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। स्मरण कुतस्ते, हे प्रभु उसमें मैं आपका स्मरण करना चाहूंगा, अभी तो स्मरण कर नहीं पाऊंगा, आपके मुख से, अपने मुख से आपका नाम लेना भी चाहूंगा तो आपका नाम ले नहीं पाऊंगा। इसलिए हे प्रभु आज ही अभी ही हमारा मन आपके दोनों चरण कमलों में आकर के जा करके वहीं बैठ जाए, फिर वहां से अनाथ चिंतन, संसार का चिंतन करे ही न, इसका नाम क्या है, भक्ति है। अरे हमने सुना, एक माई थी, पचते थी, मरने वाली थी, बिस्तर पे थी, ऐसे तबीयत खराब थी, तो सभी कहते हैं अब मैया जिंदा रहना था, जितना जी लिया, अब तो शरीर को क्या करना है, छोड़ना है, तो अब राम नाम जपा करो बस, और कुछ नहीं करो। तो एक महात्मा जी गए या कोई व्यक्ति गया, कहा मैया तो शरीर देखो विनाशी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो छोड़ना ही पड़ेगा, अब संसार का काम तो मैंने बहुत कर लिया, इसलिए भगवान का नाम ले लो। तो वो तो मैं करती हूँ। क्या करती हूँ, अरे जो तुम बोल रहे हो ना वो तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन राम नाम नहीं बोला वो तो मैं करती रहती हूँ, जो तुम बोल रहे हो मैं करती रहती हूँ, लेकिन राम नाम नहीं बोला। तो यही हालत होती है, हम लाख भगवान का नाम लेना चाहें, लेकिन मृत्यु के समय में निकलता ही नहीं है। इसलिए मेरे भाई अभी से ही अपने मन को आदत डालो, अभ्यास करो, तब जाकर वहां टिकेगा। जब तक अभ्यास नहीं रहेगा ना, तब तक यह मन उछल कर कहाँ चला जाएगा, संसार में ही उछल करके जाया करेगा। अब कैसे मन जाए, इसके लिए 5-7 उदाहरण यहाँ बता दिया। एक अंकोल पेड़ का दिया, पिस्ते के पेड़ का दिया, बीज गिरता है, हमारे चित्त की एक एक वृत्ति आपके चरणों में हे प्रभु लगी रहे। वहां जब समुद्र भगवान है काली नाग का दहन करते ना, तो काली नाग के कितने फन थे, 1000 फन थे, जो फन उठावे ना भगवान उसको क्या कहते हैं, दबा देते थे। तो ऐसे हमारा मन ही काली नाग है, ऐसे मन के 1000 जो फन है ना, हजारों वृत्तियां हैं, जो भी वृत्ति उठे ना उसको भगवान के चरण में लगा देना,
जो वृत्ति उठी उसको भगवान के चरण में लगा देना। तो संसार की सारी वृत्तियों को हमें कहाँ लगाना है? भगवान के चरण में लगाना है। अंत में एक वृत्ति बचेगी, ठीक है, वह ब्रह्माकार वृत्ति बचेगी। उस ब्रह्माकार वृत्ति से ही उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाया करती है। तो इसी भाव को लेकर कहा कोई भी वृत्ति उठे उसको हमें भगवान के साथ ही मूल में जोड़ना है। जैसे सुई अपने चुंबक से घुसती रहती है, तो संसार में कोई भी काम हो रहा है उस परमात्मा की संकल्प से हो रहा है, इच्छा से हो रहा है, जोड़ के चलना। अथवा जैसे साध्वी स्त्री, साध्वी पतिव्रता स्त्री अपने पति का चिंतन करती है, जैसे नदी समुद्र से बहता जाता है, उसी प्रकार हमारी चित्त की गति, जीवन का हर प्रवाह का लक्ष्य है प्रभु आप ही बनो, आपके अलावा मेरा कोई पति होवे न। हरि मोरे क्यों मैं हर की बहुरिया, भगवान मेरे पति हैं। और जब पति भगवान हो गए ना तो संसार मायका हो जाता है। फिर इस मायके के किसी पदार्थ से हमारा कोई मोह रहता ही नहीं है। फिर प्रभु संसार के किसी पदार्थ से मेरा मोह न रह करके आपके चरण कमलों में ही मेरा चित्त जा करके बैठा रहे, इसी का नाम क्या है? भक्ति है। इस तरह से 61 श्लोक हो गए। कल अंतिम दिन है और कल हम प्रयास करेंगे 40 श्लोक हो जाए, 65 तक विचार करेंगे, बाकी का चिंतन जैसा होगा, क्योंकि 35 बचेंगे। 35 में से कम से कम 7 दिन आगे होते हैं, 7-8 दिन का प्रसंग होता है। चलो ये तो जितना भगवान शिव की इच्छा थी उतना संकल्प पूरा हुआ। इसके बाद छंद भी दूसरा हो जाता है, 66 के बाद छंद भी दूसरा हो जाता है, लेकिन हम आगे का विचार करेंगे। कल ही सायंकालीन सत्संग का समापन भी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हरे हरे हरे।